हाय दोस्तों, मैं हूँ साइरस और इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे द इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 7 से सेक्शन 18 तक। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 जो कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑन्स एक्सप्लेन्ड। देखते हैं इसका अंदर क्या है। एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। इस सेक्शन का यही मतलब है दोस्तों, अगर कोई एक्सप्रेशन यानी कि कोई वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, आईपीसी के किसी भी पार्ट में अगर यूज़ होता है तो माना जाएगा कि सभी पार्ट के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। जैसे कि सेक्शन 8 में जेंडर का मतलब बोला गया है, सेक्शन 10 में मैन वुमेन का मतलब बोला गया है, सेक्शन 11 में पर्सन का मतलब बोला गया है। इसके मतलब यही है दोस्तों कि इंडियन पेनल कोड के सभी पार्ट में इस डेफिनेशन को ही एप्लीकेबल माना जाएगा। अब चलिए सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 में जो कहता है वो है जेंडर का मतलब क्या है। चलिए सेक्शन 8 को रीड करते हैं। द प्रोनाउंस ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब है हीज, हिम आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन इधर मेल और फीमेल। इसका मतलब यही है दोस्तों कि हम ही को मेल और फीमेल दोनों को ही डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। मेल और फीमेल के वक्त हम ही यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, आप रीड कर लीजिएगा, इससे ही काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए सेक्शन 10 को देखते हैं। सेक्शन 10 में मेन और वुमेन को डिफाइन किया है। द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वुमेन डिनोट्स ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। इसका मतलब यही है दोस्तों, जो कि मेन वर्ड है उसका मतलब मेल वुमेन को समझा जाएगा और वो किसी भी एज का हो सकता है, और जो वुमेन वर्ड है उसका मतलब फीमेल वुमेन बीइंग को समझा जाएगा और वो किसी भी एज का हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 11 को। सेक्शन 11 में पर्सन को डिफाइन किया है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स इधर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसका मतलब यही है दोस्तों, जो कि वर्ड है पर्सन, उसके अंदर कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन भी आ सकती है। वो इनकॉर्पोरेटेड और ना भी हो सकती है। चलिए देखते हैं सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 में पब्लिक को डिफाइन किया है। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। इसका मतलब जो पब्लिक है वो किसी भी क्लास का हो सकती है, और एनी कम्युनिटी का मतलब है पब्लिक का क्राउड। सेक्शन 13 जो है वो क्वीन को डिफाइन करता था, लेकिन वो रिपील हो गया एडॉप्शन एंड ऑर्डर के एक्ट के तहत, जो 1950 का एक्ट है। तो देखते हैं सेक्शन 14 को। सेक्शन 14 जो कहता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यही है दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट का अथॉरिटी है उसके द्वारा अगर कोई ऑफिसर और कोई सर्वेंट अपॉइंटेड होता है इंडिया में तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बोला जाएगा। ठीक है ना। और सेक्शन 15 ब्रिटिश इंडिया और सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस दोनों सेक्शन को रिपील किया गया था एडॉप्शन एंड ऑर्डर एक्ट के तहत, 1913 का जो एक्ट है। चलिए देखते हैं सेक्शन 17 को। सेक्शन 17 में गवर्नमेंट को डिफाइन किया है। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। इसका मतलब है दोस्तों, जो गवर्नमेंट है इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो गया और स्टेट गवर्नमेंट भी हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं सेक्शन 18 को। सेक्शन 18 में इंडिया को डिफाइन किया है।
इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका सीधा सा मतलब है जो कि इंडिया है, इसका मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और कोई तकलीफ़ होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।